समस्या, दुख या परेशानी ना चाहकर भी हमारे जीवन में आते रहती है। और कई बार तो हमारी समस्या इतनी बड़ी होती है कि उस वक्त हमें यह समझ नहीं आता कि उनसे खुद को कैसे दूर किया जाए। वैसे तो किसी समस्या से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है उस समस्या का समाधान। किसी भी समस्या से अगर आपको हमेशा के लिए छुटकारा पाना है तो उसका समाधान करना ही सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन मुश्किल या समस्या के समय सबसे मुश्किल काम यही होता है कि उस समस्या का समाधान आखिर ढूंढे कैसे। किसी ने क्या खूब कहा है, तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना किया करे बंदे। तू इतना अक्लमंद नहीं जो खुदा के इरादे समझ सके। ये कहानी है अनानसी की। अनानसी अफ्रीका का एक विद्वान था और अपने गांव में वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। उस गांव के सभी लोग अपनी परेशानियों को हल करने या उसका सॉल्यूशन मांगने उसी के पास आया करते थे। बुद्धिमान होने के साथ साथ अनानसी बहुत घमंडी भी था। उसे अपनी बुद्धिमानी पर घमंड तो था, लेकिन उसे इस बात का दुख भी था कि उसका बेटा बहुत ही बेवकूफ है। एक दिन अनानसी किसी बात को लेकर गांव वालों से नाराज हो गया और उसने फैसला किया कि अब वो गांव वालों की मदद नहीं करेगा और वो अपना सारा ज्ञान हमेशा के लिए कहीं छुपा देगा ताकि उस गांव में कोई और ज्ञानी ना बन सके। उसने अपना सारा ज्ञान बटोरना शुरू कर दिया। जब उसे लगा कि उसने सारा ज्ञान बटोर लिया है तो उसने उस ज्ञान को मिट्टी के एक गड्ढे में अच्छे से बंद कर दिया। अब वो ज्ञान से भरे उस मटके को ऐसी जगह में छुपाने चला गया जहां से वो ज्ञान कभी किसी को ना मिल सके। अनानसी वो मटका लेकर जंगल की तरफ चला गया, लेकिन उसके बेवकूफ बेटे ने उसे मटका लेकर जाते हुए देख लिया। उसने अपने पिता का पीछा किया। जंगल में बहुत दूर पहुंचकर अनानसी एक ऊंचे पेड़ के पास रुक गया। उसने मटका अपनी छाती पर लटकाया और उस बड़े से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। पर सामने मटका टंगा होने के कारण वो पेड़ को पकड़ ही नहीं पा रहा था। उसने कई बार कोशिश की, पर हर बार असफलता ही हाथ लगी। कुछ देर तक बेटा पिता को देखते रहा। फिर वो चिल्लाकर बोला, पिताजी, आप मटके को अपनी पीठ पर क्यों नहीं लटका रहे हो? इससे आपको पेड़ पर चढ़ने में आसानी होगी। अनानसी मुड़ा और बोला, मुझे तो लगा कि सारा ज्ञान मेरे पास है। मेरी बुद्धि तो यह समझ ही नहीं पाई जो तुमने दूर से ही देख लिया। बेवकूफ बेटा बोला, पिताजी, शायद समस्या को दूर से देखना आसान होता है। अनानसी को लगा कि उसका बेटा कैसी बेतुकी बात कर रहा है और उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने मटका जमीन पर पटक दिया और मटके में भरा सारा ज्ञान हर जगह फैल गया। दोस्तों, ये बात सच भी है कि समस्या को दूर से देखना आसान होता है। समस्याओं के बहुत पास होने पर हम उनमें उलझ कर रह जाते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है तो खुद को उस प्रॉब्लम से अलग रखकर
सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, क्योंकि हम जितना प्रॉब्लम के पास जाते हैं, प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, हम उनमें उतना ही उलझ जाते हैं। इसीलिए एक बार अपनी समस्या को दूर से जरूर देखिए। आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, अगर आप उस प्रॉब्लम से खुद को अलग करके सोचेंगे तो आपको कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। बस आपको अपनी समस्या से भागना नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी समस्याओं या परेशानियों से भागते हैं तो वो दूर होने की बजाय और बढ़ जाती है। समस्याओं से भागना उनसे बचने का तरीका नहीं है। आप चाहे कहीं भी चले जाएं, अगर आपकी परेशानियों का कोई इलाज नहीं करेगा तो परेशानियां लौटकर आपके पास ही आ जाएगी। इसीलिए उनसे भागे ना। चाहे तो लोगों से बात करें, दूसरों की राय ले, किसी ना किसी के पास कोई ना कोई उपाय मिल ही जाएगा। क्योंकि हमारे साथ होने वाली परेशानियां कोई नई नहीं होती। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो हमारे जैसे कई परेशानियों से खुद को बाहर निकाल चुके हैं। स्वयं को कुछ समझ ना आए तो दूसरों की मदद ले, और हमेशा याद रखना, समस्याओं से भागना उसका समाधान नहीं होता। लोगों की बातों पर परेशान मत होना। लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। याद रखना, जब हालात बदल जाते हैं तो लोगों के बोल बदल जाते हैं। टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौटकर नहीं आता। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। तुम व्यर्थ में ही अच्छे अवसरों को ढूंढने में लगे हो। तुम जिंदा हो, क्या ये बड़ा अवसर नहीं है? सच बोलकर भले ही किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ो।